दोस्तों, हम हर साल दीपावली मनाते हैं, दिए जलाते हैं, मिठाई बांटते हैं, तस्वीरें साझा करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह सिर्फ रोशनी का उत्सव नहीं है? दीपावली असल में एक इंटरनल रीसेट प्रोग्राम है। यहाँ 5 दिन धनतेरस से भाई दूज तक हमारे शरीर, मन, प्राण, बुद्धि और आत्मा को संतुलित करने का अवसर है। जैसे हम अपने फोन को और कंप्यूटर को अपडेट करते हैं, वैसे ही यह हमारी आंतरिक ऊर्जा को अपडेट करने का पर्व है। यानी कहूं तो इंटरनल वर्जन 2.0। ये 5 दिन है ना, धनतेरस से लेके भाई दूज तक। प्रथम दिन जो धनतेरस है, स्वास्थ्य और समृद्धि का दिन कहा जाता है। आज धन का मतलब अक्सर बैंक बैलेंस या क्रिप्टो वैलेट तक सीमित हो गया है, लेकिन असली धन हमारा हेल्थ है, स्वास्थ्य। यह दिन हमें याद दिलाता है कि स्वास्थ्य ही असली पूंजी है। तांबे और चांदी के बर्तन, तुलसी और आंवला सब प्रतीक हैं हमारे शरीर और मन की शुद्धि के लिए। पहला दीप स्वास्थ्य और संतुलन के लिए जलाइए मित्रों। दूसरा दिन जो दीपावली का है वो नरक चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। अगर इसको ऐसे समझे कि भीतर के अंधकार को हटाने का यह दिन है तो उत्तम होगा। हमारा आलस्य, क्रोध, असंतोष और अज्ञान, यही असली नरक है मित्रों। इस दिन उपटन लगाए जाते हैं, तेल से स्नान किया जाता है, धूप और दीप। यह केवल बॉडी की क्लीनिंग नहीं है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रिसेट करने का प्रतीक है। पहले भीतर के अंधकार को जला दीजिए, तभी बाहर की रोशनी सच्ची लगेगी। दीपावली का जो मुख्य दिन है वो तीसरा दिन होता है, दिवाली। आत्मा के प्रकाश का दिन कहा जाता है इसे। मान्यता है कि राम अयोध्या लौटे थे तो दीपावली मनाई जाती है। पर राम का अयोध्या लौटना यह केवल इतिहास नहीं है, बल्कि मनोवैज्ञानिक। अयोध्या का अर्थ यह भी है जहां कोई युद्ध ना हो। जब हमारे भीतर का द्वंद्व शांत हो जाता है, तभी हमारी अपनी अयोध्या स्थिर होती है। घी के दीपक निगेटिव आयन उत्पन्न करते हैं, जो तनाव को घटाते हैं, स्ट्रेस को कम करते हैं, और शंख, घंट आदि के नाद वातावरण में एक हार्मोनी उत्पन्न कर देते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में तो मिट्टी के दिए, अल्पना और गाय बल की पूजा भी होती है इस दिन। या केवल घर नहीं, धरती की दिवाली कही जाती है। इसलिए गोवर्धन पूजा का तो छत्तीसगढ़ में अपना ही महत्व है। प्रकृति को प्रणाम करने का दिन है यह हमें याद दिलाता है कि असली शक्ति अहंकार में नहीं, समर्पण में है। अन्नकूट का सात्विक भोजन त्रिदोषों को संतुलित करता है। स्वास्थ्य केवल शरीर का नहीं, बल्कि हमारी भूमि, जल और पर्यावरण का भी तो होना चाहिए। और फिर आता है अंतिम दिन, भाई दूज। प्रेम और सुरक्षा का दीपक जलता है इस दिन। बहन तिलक लगाती है भाई को और भाई आशीर्वाद लेता है। यह केवल रस्म नहीं है, बल्कि भावनात्मक ऊर्जा का आदान प्रदान है। रिश्ते रस्मों से नहीं, भावनाओं से चलते हैं मित्रों। तो इस दीपावली जब आप दीप जलाएं, एक अपने शरीर के लिए जलाइए, एक अपने मन के लिए जलाइए, एक अपनी आत्मा के लिए और एक अपने बेहतर रिश्तों के लिए दीप जला दीजिए। क्योंकि सच्ची रोशनी वही है जो केवल घर नहीं, हृदय को भी उजाला करते हैं। शुभ दिवाली। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं दीपावली की।